दोस्तों, महाभारत का युद्ध अब तक का सबसे भयानक युद्धों में से एक रहा है, जिसके अंदर देश विदेश के कई राजाओं ने हिस्सा लिया था, जो कि अंत में सभी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच 18 दिन तक लड़े गए इस युद्ध में केवल 18 ही महारथी बचे थे। कौरव के तो कुल का ही नाश हो गया था और पांडवों के भी लगभग सभी पुत्र मारे गए थे। दोस्तों, जब युद्ध का होना तय भी नहीं हुआ था, तब से ही 7 लोग ऐसे थे जो यह जानते थे कि युद्ध होगा और उसका परिणाम क्या होगा। तो चलिए जानते हैं इन लोगों के बारे में कि ये लोग कौन थे। दोस्तों, पहले नंबर पर आते हैं श्री कृष्ण। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का अवतार हैं। युद्ध होने और इसका परिणाम क्या होगा, इसकी जानकारी उन्हें पहले से ही थी। दोस्तों, पितामह भीष्म को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे भी जानते थे कि युद्ध तय है और इसका परिणाम भी क्या होगा, यह भी वह जानते ही थे। लेकिन उन्हें दुख बस इसी बात का था कि उन्हें कौरवों की ओर से लड़ना होगा। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी को भी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और वे भी जानते थे कि युद्ध होना तय है। लेकिन फिर भी उन्होंने धृतराष्ट्र को संकेतों में समझाया था कि अभी भी वक्त है, तुम यह युद्ध रोक दो, नहीं तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। दोस्तों, अगले हैं सहदेव जो पांडवों में सबसे छोटे भाई थे। पांडवों में एकमात्र सहदेव ही त्रिकालदर्शी थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाला है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, 5वें हैं संजय। यह भी कहा जाता है कि संजय को भी युद्ध का क्या परिणाम होगा, यह ज्ञान पहले से ही था। संजय को महर्षि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि इसलिए प्रदान की थी ताकि वह महल में ही बैठे हुए युद्ध को देख सके और उसका वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सके। दरअसल महर्षि वेदव्यास से धृतराष्ट्र ने पूछा था कि ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपया करेंगे तो कृपया होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं दे सकते उनको काट देना ही उचित है। तब धृतराष्ट्र ने पूछा कि कौन कटेगा। यह सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी वहां से चले जाते हैं। कहा जाता है कि संजय श्री कृष्ण के भक्त थे और वे धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, अतः उन्होंने कभी भी अपनी भक्ति को मंत्री से नहीं टकराने दिया। दोस्तों, फिर हैं द्रोणाचार्य। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भी जानते थे कि जिधर श्री कृष्ण जी हैं, जीत उधर के पक्ष की ही होगी। द्रोणाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होने की बात कही जाती है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। फिर आते हैं कृपाचार्य। यह भी कहा जाता है कि कृपाचार्य को भी युद्ध के परिणाम का अनुमान था। उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन वही लोग कर सकते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। कृपाचार्य ने भी श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन किया था, इसलिए उनको भी पहले से ही अनुमान था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दोस्तों, ये थे वे 7 लोग जिनको महाभारत के युद्ध के बारे में पहले से ही अनुमान था कि पांडव या कौरवों में से कौन विजयी होगा। दोस्तों, आपको यह सब जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसकी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।